नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मुकाबले के 5वें दिन भारतीय टीम की अद्भुत और ऐतिहासिक जीत पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली गई और इस टेस्ट सीरीज के दूसरे और सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाले टेस्ट मुकाबले के 5वें और निर्णायक दिन बांग्लादेश की टीम ने 26 रनों पर 2 विकेट के नुकसान से आगे खेलना शुरू कर दिया, जहां पर शादमान इस्लाम 7 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वही मोमिनुल हक भी बिना खाता खोले मैदान में नाबाद मौजूद थे। इस मुकाबले में दूसरे और तीसरे दिन बारिश की वजह से कोई भी खेल ना होने के बावजूद चौथे दिन भारतीय टीम ने अपने लाजवाब प्रदर्शन से अभी तक इस मुकाबले को जीवित रखा है, जहां पर भारतीय टीम की जीत की उम्मीद सबसे ज्यादा है। लेकिन इस टेस्ट मुकाबले के अंतिम और 5वें दिन भारतीय टीम की शुरुआत भी गजब की रही, जहां पर बल्लेबाजी कर रहे मोमिनुल हक को रविचंद्रन अश्विन ने शुरुआत में ही केएल राहुल के हाथों कैच आउट कर दिया था। मोमिनुल हक 8 गेंद में बस 2 ही रन बना पाए थे। रविचंद्रन अश्विन ने बांग्लादेश के एक बेहतरीन फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज का विकेट भारतीय टीम को दिलाया था। अब मैदान पर बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शांतो उतरे थे और फिर यहां से सेट हो चुके शादमान इस्लाम और नजमुल हुसैन शांतो ने मिलकर बांग्लादेश की इस डगमगाई पारी को संभाल लिया और एक मजबूत साझेदारी खतरनाक भारतीय टीम की गेंदबाजी के सामने बना के दिखाई। इन दोनों ने मिलकर अब एक महत्वपूर्ण साझेदारी अपनी टीम के लिए बना दी थी, जिसने भारतीय गेंदबाजी की मुश्किलें बढ़ा दी थीं। दोनों ही खिलाड़ी गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे। देखते ही देखते दोनों की 50 रनों की शानदार साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। दोनों ने मिलकर अब अपनी टीम को 91 रनों पर पहुंचा दिया था। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए रविंद्र जडेजा ने सेट हो चुके बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शांतो को क्लीन बोल्ड कर दिया। नजमुल हुसैन शांतो 37 गेंद में 19 रन बनाकर आउट हो गए। रविंद्र जडेजा ने एक महत्वपूर्ण मौके पर भारतीय टीम को एक बड़ी सफलता दिलाई थी और इस साझेदारी को तोड़ दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए मुशफिकुर रहीम मैदान में उतरे थे, लेकिन एक छोर पर सेट हो चुके शादमान इस्लाम ने इसी बीच अपना लाजवाब अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन अर्धशतक पूरा करने के तुरंत ही बाद गेंदबाजी पर आए आकाशदीप ने शादमान इस्लाम को यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट कर दिया। शादमान इस्लाम 101 गेंद में 50 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। अब बांग्लादेश की टीम ने अपनी आधी टीम को खो दिया था। भारतीय गेंदबाजी ने अब इस मुकाबले में फिर एक बार वापसी करके दिखाई थी। अब बल्लेबाजी के लिए लिटन दास मैदान में उतरे थे, लेकिन शानदार गेंदबाजी डाल रहे भारतीय गेंदबाजों के सामने लिटन दास भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए और गेंदबाजी पर आए रविंद्र जडेजा ने लिटन दास को भी ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट कर दिया। लिटन दास इस मुकाबले में बस 1 ही रन बना पाए, तो वही लिटन दास के बाद बल्लेबाजी के लिए आए शाकिब अल हसन को तक रविंद्र जडेजा ने बिना खाता खोले ही अपनी गेंद पर कैच आउट कर दिया। शाकिब अल हसन इस मुकाबले में 1 भी रन बना नहीं पाए। अब इस मुकाबले में भारतीय गेंदबाजी का दबदबा हमें साफ तौर पर देखने को मिल रहा था। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा अपने गेंदबाजों से बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। अब बल्लेबाजी के लिए मेहंदी हसन मिराज मैदान में उतरे थे, लेकिन भारतीय गेंदबाजी अब इस मुकाबले को जल्द से जल्द खत्म करना चाहती थी और फिर मेहंदी हसन मिराज और मुशफिकुर रहीम ने मिलकर बांग्लादेश की टीम की इस पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी। लेकिन तभी भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने जसप्रीत बुमराह को गेंदबाजी पर लगाया और जसप्रीत बुमराह ने आते ही मेहंदी हसन मिराज को ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट कर दिया। मेहंदी हसन मिराज 17 गेंद में 9 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम का यह सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज हमेशा ही कप्तान रोहित शर्मा के फैसले को गलत साबित नहीं होने देता और इस विकेट के साथ जसप्रीत बुमराह ने यह साबित भी करके दिखाया। लेकिन बांग्लादेश के टीम की तरफ से अब ताइजुल इस्लाम बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने फिर एक बार गेंदबाजी पर आकर ताइजुल इस्लाम को ही LBW आउट कर दिया। ताइजुल इस्लाम इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। अब बांग्लादेश के पास बस 1 ही विकेट बचा था। बांग्लादेश की टीम की बढ़त अब भारतीय टीम के ऊपर 78 रनों की हो चुकी थी। अब खालिद अहमद बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे, लेकिन अंत में मुशफिकुर रहीम बांग्लादेश की टीम के लिए रन बना रहे थे और भारतीय गेंदबाजी को कड़ी टक्कर दे रहे थे। लेकिन अंत में उनका सामना हुआ जसप्रीत बुमराह से और उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा, जहां पर जसप्रीत बुमराह ने मुशफिकुर रहीम को क्लीन बोल्ड कर दिया और इसी के साथ बांग्लादेश की दूसरी पारी 146 रनों पर खत्म हो गई और इसी के साथ भारतीय टीम को इस नामुमकिन से दिखने वाले टेस्ट मुकाबले में
95 रनों का लक्ष्य बांग्लादेश की टीम से मिला। उसके बाद बांग्लादेश से मिले 95 रनों के लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम के दो खतरनाक फॉर्म में चल रहे ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। यशस्वी जायसवाल और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के कंधों पर इस महामुकाबले को जीतने के लिए अपनी टीम को एक विस्फोटक शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और शुरुआत से ही भारतीय टीम की इस ओपनिंग जोड़ी ने बांग्लादेश पर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया। जहां पर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने पारी के पहले ही ओवर में एक शानदार चौका लगा दिया था, तो वही दूसरे ओवर में यशस्वी जायसवाल ने अपने हाथ खोले और शाकिब अल हसन को 2 लगातार चौके लगाकर बांग्लादेश की गेंदबाजी को दबाव में डाल दिया। लेकिन इस पारी के तीसरे ओवर में गेंदबाजी पर आए मेहंदी हसन मिराज ने फिर एक बार भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को हसन महमूद के हाथों कैच आउट कर दिया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा सिर्फ 7 गेंद में 8 ही रन बना पाए, लेकिन भारतीय टीम के कप्तान के आउट हो जाने के बाद अब लाजवाब फॉर्म में चल रहे शुभमन गिल मैदान में उतरे थे और शुभमन गिल ने भी आते ही एक गजब का चौका लगाकर अपना खाता खोला था। तो वही दूसरे छोर पर खतरनाक फॉर्म में चल रहे यशस्वी जायसवाल भी गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तभी नए बल्लेबाज शुभमन गिल को मेहंदी हसन मिराज ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। शुभमन गिल इस मुकाबले में 10 गेंद में बस 6 ही रन बना पाए। अब भारतीय टीम ने अपने 2 बड़े बल्लेबाजों को शुरुआत में ही खो दिया था। बांग्लादेश की गेंदबाजी इस मुकाबले को भारतीय टीम के लिए मुश्किल बनाने पर तुली हुई थी, लेकिन अब उनके सामने विराट कोहली आ चुके थे और फिर विराट कोहली ने भी आते ही अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए और यशस्वी जायसवाल के साथ एक महत्वपूर्ण साझेदारी अपनी टीम के लिए बना दी। दोनों ही छोरों से अब बांग्लादेश के गेंदबाजी पर प्रहार हो रहे थे, जिसने बांग्लादेश के कप्तान के तक होश उड़ा दिए थे। खास करके यशस्वी जायसवाल के बल्लेबाजी ने सभी के दिल जीत लिए थे, तो वहीं विराट कोहली भी गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे। बांग्लादेश का हर एक गेंदबाज इन दोनों को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन इस साझेदारी को तोड़ना अब नामुमकिन हो चुका था। बांग्लादेश की गेंदबाजी की मुश्किलें खत्म ही नहीं हो रही थी, क्योंकि यह दोनों ही खिलाड़ी बांग्लादेश की टीम के लिए किसी बुरे सपने की तरह साबित हो रहे थे। विराट कोहली की बल्लेबाजी तो देखने लायक थी, इसी बीच दोनों की अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। तो वही शानदार और विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे यशस्वी जायसवाल ने अपना इस मुकाबले में धमाकेदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया। अब भारतीय टीम केवल 3 ही रनों से एक ऐतिहासिक जीत से पीछे थी, लेकिन तभी बड़े शॉट के साथ मुकाबला खत्म करने के चक्कर में यशस्वी जायसवाल को ताइजुल इस्लाम ने शाकिब अल हसन के हाथों कैच आउट कर दिया। यशस्वी जायसवाल 45 गेंदों में तूफानी 51 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर आउट हो गए, लेकिन उनके बाद बल्लेबाजी के लिए आए ऋषभ पंत ने ज्यादा वक्त जाया नहीं किया और एक शानदार चौका लगाते हुए ऋषभ पंत ने भारतीय टीम को 7 विकेट से इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में जीता दिया। इसी के साथ भारतीय टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ इस टेस्ट सीरीज में 2-0 से जीत हासिल कर ली है। दोस्तों, इस दूसरे टेस्ट मुकाबले में जब बारिश में दस्तक दी थी तब ऐसा लग रहा था कि यह मुकाबला कभी पूरा ही नहीं हो पाएगा, लेकिन जब इस टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन भारतीय टीम को खेलने का मौका मिला तब भारतीय कप्तान ने केवल और केवल जीत की तरफ ही अपना लक्ष्य रखा और केवल 2 दिनों में बांग्लादेश की टीम को मात देकर एक बड़ा कारनामा करके दिखाया। लेकिन दोस्तों, इस टेस्ट मुकाबले के 5वें दिन भारतीय टीम के इस जीत के असली हीरो साबित हुए जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने अपने गेंदबाजी से हमेशा की तरह भारतीय टीम के लिए लाजवाब प्रदर्शन करके दिखाया और बांग्लादेश की दूसरी पारी में गजब की गेंदबाजी करते हुए 3 बड़े विकेट हासिल किए और भारतीय टीम को जीत दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। तो दोस्तों, आप जसप्रीत बुमराह की इस गजब की गेंदबाजी और मैच जीताने वाले प्रदर्शन के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपने राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।